और एक ब्रेकिंग न्यूज है जो कि रायपुर से है। 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा। श्रीनगर में इसका समापन किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा। समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। कल दोपहर 1 बजे वो श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। कल दोपहर 1 बजे वो रवाना हो जाएंगे। श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां से भूपेश बघेल कल 1 बजे रवाना हो जाएंगे, दोपहर के 1 बजे, चूंकि उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होना है। और अब बात होगी नर्मदा जयंती महोत्सव की। सीहोर से खबर है, बुधनी में नर्मदा जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नर्मदा जयंती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। प्रदेश में अब लाडली बहना योजना शुरू होगी। पात्र बहन के खाते में हर माह 1000 रुपए डाले जाएंगे। साल में 12,000 रुपए दिए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा ऐलान किया है। योजना पर 5 साल में खर्च होंगे 60,000 करोड़। महोत्सव में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मां नर्मदा की पूजा अर्चना भी की है। बोलिए नर्मदा मैया की, भारत माता की, बुधनी की जनता की। अकेला मेडिकल कॉलेज बुधनी में 400 करोड़ रुपया का बनेगा, अत्याधुनिक और भव्य। जल्दी शिलान्यास के लिए आने वाला हूं। बाकी बुधनी में विकास के सारे काम आप देख रहे हैं, उस पर मुझे नहीं बोलना। लेकिन मेरी बहनों, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। नर्मदा मैया का मैं बेटा हूं और आप बेटियां हैं, तो मेरा और आपका रिश्ता है भाई और बहन का। हमारी 2 माँ है, मेरी तो 2 माँ है। एक जिनकी कोख से मैंने जन्म लिया और दूसरा नर्मदा मैया जिनकी गोद में बचपन से मैं खेला जैत में। पहले हमने लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर अनेकों योजनाएं बनाई। और ये सुन ले बुधनी के बेटा बेटी भी, पिछली बार भी मैंने कहा कि मेधावी हो तो पढ़ने की चिंता मत करना। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भी मामा ही भरवाएगा, कोई चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना आपको मालूम है। लेकिन मेरी बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना के बाद मैंने आज घोषित की है लाडली बहना योजना। और इस योजना में मेरी जितनी भी बहनें हैं, कोई जाति और समाज की हो, कोई पंथ की हो, वो सामान्य वर्ग की हो, वो पिछड़े वर्ग की हो, वो अनुसूचित जाति जनजाति की हो। और बहनों में काय का भेद करना? बहन मतलब बहन। मैं सोच रहा था मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो मां ने काय के लिए बनाया होगा, तो बाकी काम तो कर ही रहा हूं। लेकिन आज ये तय किया है कि जितनी मेरी बहनें हैं जिनका परिवार इनकम टैक्स नहीं देता, बहुत बड़ा नहीं है, तो गरीब बहनें हो, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें हो, किसान परिवार की बहनें हो, आर्थिक रूप से तुम्हें सशक्त करना है। जो योजनाएं चल रही है, संबल वगैरह सब चलेगी, लेकिन उसके अलावा 1000 रुपया हर महीना बहनों के खाते में डाला जाएगा। साल में 12,000 रुपया। कौन कौन बहनें लेंगी, जरा हाथ उठाओ। अभी आज ही मैंने तय किया, सवेरे 4 बजे मैं उठ गया था और मैं सोच रहा था कि करना है, नर्मदा मैया की जयंती है, तो मैंने 4 बजे साधना को भी लगा दी। मैंने कहा आज तो मैं बेचैन हूं, कुछ करना है एक योजना और उसमें से ये लाडली बहना योजना निकली। हेलो।
हर साल 12,000 रुपया हर साल 12,000 रुपया। नर्मदा जयंती का उत्सव आज मध्य प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया। नर्मदा तटों पर विशेष आयोजन हुए और सुबह से ही आस्था के लोगों ने डुबकी लगाई। ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर नर्मदा जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई है। मां नर्मदा की जयंती पर आज आस्था का संगम दिखाई दिया। भोपाल में नर्मदा मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में भक्त नर्मदा की भक्ति में लीन नजर आए। शोभा यात्रा में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, विधायक कृष्णा गौर समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भोपाल, हरदा, मंडला और अलीराजपुर की ये तस्वीरें हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि नर्मदा जी के मात्र दर्शन से ही हमें पुण्य लाभ मिलता है। आज संपूर्ण प्रदेश में नर्मदा जयंती के कार्यक्रम हो रहे हैं। शोभा यात्रा हर साल निकलती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और महाआरती होती है और ये हर साल की परंपरा इस साल भी निभाई जा रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में धार्मिक एकता की मिसाल देखने को मिली। यहां एक मुस्लिम परिवार अखंड रामायण का पाठ करने जा रहा है। 29 और 30 जनवरी को होने जा रहे इस धार्मिक कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके बताया कि आज राजस्थान के जालौर में श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन पूजन करने का सौभाग्य हासिल हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी साथ रहे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। योगी ने कहा कि खुशी है कि 1 साल में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। धर्म और कर्म का, भक्ति और शक्ति के एक समन्वय का केंद्र बिंदु है। धर्म के वास्तविक मर्म को अगर समझना हो तो राजस्थान का आकर के दर्शन करो। योगियों, संतों, ऋषि मुनियों ने भी अपनी साधना भूमि के रूप में इस धरती को चुना। सीएम शिवराज सिंह चौहान शनिवार को सपरिवार अपने गृहग्राम जैत के गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गांव की प्रतिभाओं का सम्मान भी किया है। गांव को नशा मुक्त होना चाहिए। नशा नाश की जड़ है। तो आप तैयार हो संकल्प लेने को? तो उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और बोलो नर्मदा मैया की। बेटी की इज्जत करेंगे तो बोलिए नर्मदा मैया की। जन्मदिन पे पेड़ लगाएंगे तो बोलिए नर्मदा मैया की। और अपने गांव को साफ रखेंगे तो बोलिए नर्मदा मैया की। और फालतू बिजली और पानी खर्चा नहीं करेंगे तो बोलिए नर्मदा मैया की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने महाकाल मंदिर में मत्था टेककर और नंदीहाल में शिव आराधना की। उनके साथ प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव, भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश टटवाल भी मौजूद रहे। भाजपा ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी। उज्जैन में राष्ट्रीयता को लेकर 2 दिवसीय सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के महाकुंभ का आयोजन किया गया है। विक्रम कीर्ति मंदिर में आयोजित कार्यक्रम का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ किया। 1.25 साल में एक को भी बोनस दिया क्या कमलनाथ जी? आखिर झूठ की भी हद होती है। अब मैं सवाल पूछने का मेरा सिलसिला प्रारंभ होगा उनसे। इनको पता है कि मध्य प्रदेश की जनता इनसे त्राहिमाम कर रही है और अब ये विपक्ष में जाकर के 2023 के चुनाव के बाद सरकार से सवाल पूछने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एमपी में पूर्व सीएम उमा भारती ने फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उमा भारती ने शनिवार से 3 दिनों के लिए भोपाल में शराब ठेके के सामने हनुमान मंदिर में धरना शुरू किया है। मीडिया से बात करते हुए उमा भारती ने बताया कि वो शराबबंदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन शराब वितरण प्रणाली नियंत्रण की जरूरत है। शराबबंदी के लिए नहीं कह रही हूँ,
मैं बिल्कुल कांग्रेस को इसका फायदा नहीं देना चाहती, बल्कि हमने कांग्रेस के खिलाफ इस मामले में विरोध किया है। हमने उत्खनन और शराब नीति का खुल करके विरोध किया है। जब हम अभी कुछ दिनों पहले विपक्ष में थे, सत्ता पक्ष में आकर के अचानक हमें वो बातें भूल सी गई हैं। अब हमें वो बातें याद करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में हाउसिंग फॉर ऑल की जारी रैंकिंग को लेकर सियासत शुरू हो गई। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहर में भोपाल प्रदेश में अव्वल है, तो दूसरी तरफ भोपाल संभाग स्तर पर सबसे पीछे है, जिस पर भोपाल कमिश्नर ने बात कही है। एक प्रोजेक्ट पिछले 1 साल से 2 साल से चल रहा है, 4 इमली पे ऋषिनगर के मकान बनाने का, ये टेंडर नहीं करा पा रहे हैं। मामला हो मुख्यमंत्री शिवराज जी का कमिटमेंट गरीबों के साथ में, बेघरों के साथ में रहा है, इसलिए कतई नहीं है कि कोई पीछे रहने वाला है। सब आगे आने वाले हैं और पूरे 100% लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। भोपाल में भाजपा कार्यकारिणी की बैठक के बाद अब इंदौर में कार्यसमिति की बैठक का दौर शुरू हो गया है। चुनावी साल में भाजपा को मजबूत करने और 51% वोट के टारगेट को लेकर इंदौर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बैठक की गई। विकास यात्रा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल पूरे उसका रोड मैप दिया है। अब विकास यात्रा किस प्रकार से निकलेगी उसको लेके कल हम बैठे थे। आने वाले दिनों में उसको नीचे तक कैसे लगाए, सरकार की जो योजना है, केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, उनकी योजनाओं को नीचे तक ले जाना, ये इस विकास यात्रा के माध्यम से हम करेंगे। इस 5 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक विकास यात्रा निकलेगी और ये हर विधानसभा में निकलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्तीय वर्ष के लिए बजट बनाने से पहले सभी मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, जिस पर भाजपा के विधायक बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि सरकार के पास फंड ही नहीं है, इसलिए बजट पर चर्चा का कोई महत्व ही नहीं है। अरे बजट है ही नहीं तो चर्चा क्या करेंगे। पिछले बजट का 50% खर्च नहीं हुआ है, विभागों के कामों के लिए पैसा सैंक्शन नहीं कर रहे हैं, सिंचाई सुविधा किसानों को नहीं मिल रही है, तो खाली बजट चर्चा भी जो है वो नाम के लिए है। अभी बजट देंगे, उसको जून जुलाई तक सैंक्शन नहीं करेंगे, चुनाव आ जाएगा, टेंडर नहीं होंगे। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पाखंडी बताने वाले श्याम मानव के खिलाफ कई हिंदू संगठन कटनी में सड़कों पर उतर आए। शनिवार को हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया और श्याम मानव का पुतला फूंका। आज जो आपको ये भीड़ दिखी, इससे भी 4 गुना भीड़ दिखेगी अगर ऐसे लोगों का विरोध नहीं होता है और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। और भगवान बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर जो टिप्पणी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये जो भावनाएं हैं इस ज्ञापन में उल्लेखित है, हम ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को भेजकर हम इनकी जो भावनाएं हैं वो वहाँ तक हम पहुँचा देंगे। बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। शासन ने करीब 28 करोड़ रुपए का फंड स्वीकृत होने के बाद भी नाइट लैंडिंग का काम अटका हुआ है। विमानन विभाग और पीडब्ल्यूडी को लेट लतीफी के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। जनता के द्वारा लगातार संघर्ष से ये मांग पूरी हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया, सितंबर से पैसा दे दिया है, आज जनवरी खत्म होने आया है, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। ऐसी चीज़ को ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं किया जाए। जो आवश्यक चीज़ें हैं उनका टेंडर भी हो गया है, लेकिन ठेकेदार को काम करने के लिए उन लोगों ने अभी तक के निर्धारित समय नहीं किया है। इसमें सीधा पीडब्ल्यूडी के ही काफ से मजाक उड़ा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार का। राजधानी रायपुर में चैन स्नैचिंग गैंग का पुलिस ने खुलासा किया। ये गैंग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने वाली महिलाओं को अपना शिकार बनाया करता था। पुलिस ने गैंग के 4 शटर लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट की 5 चेन और लूट की यूज की गाड़ी जब्त की है। सभी दोस्त हैं आपस में, जिसमें से 2 जो है चैन स्नैचिंग की घटना को देते थे और 2 जो है उसको बेचने में मदद करते थे। ये पहले ग्राहक ढूंढ लो, कहीं पे बिक सकता है कि अगर वो पीछे रहते थे हमेशा। चैन स्नैचिंग की जहाँ घटना होती थी उसके पीछे इन लोग उसके साथ साथ चलते थे रेकी करने में काम। जो घटना में लूटा हुआ चैन बरामद कर लिया गया है और 5 को जो है न्यायिक रिमांड पर जेल भेज रहे हैं। कहते हैं अदालतों में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होती। ये बात एक बार फिर जबलपुर हाईकोर्ट में साबित हुई है। यहाँ हाईकोर्ट के दखल से पन्ना में पदस्थ एक शिक्षक को उसके रिटायरमेंट से ठीक पहले प्रमोशन का लाभ मिल गया। पन्ना में पदस्थ अपर डिवीजन टीचर चंद्रभान सेन ने हाईकोर्ट में नियमानुसार प्रमोशन के आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए 31 जनवरी तक याचिकाकर्ता के रिटायरमेंट के दिन ही जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब तलब किया है।
बगीचा के जंगल में दंतैल हाथी ने एक ग्रामीण को अपनी जान का शिकार बना लिया है। हाथी के फुलवासों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले से महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। दंतैल काफी देर तक मशक्कत के बाद हाथी को दूर खदेड़ा गया। मृतक महिला झिक्की गांव की रहने वाली है। सक्ती जिले के शहीद दीपक भारद्वाज कीर्ति चक्र से नवाजे जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने कीर्ति चक्र की घोषणा इस बात की है, जो कि राष्ट्रपति के हाथों दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद सक्ती जिले में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि 3 अप्रैल 2021 को बीजापुर जिला के तुरैम थाना क्षेत्र के जीवनागुड़ा इलाके में नक्सली मुठभेड़ के दौरान दीपक भारद्वाज शहीद हो गए थे। भाजपा के पूर्व विधायक ने कई बातें कही हैं। शहीद दीपक भारद्वाज जी ने जिस तरीके से नक्सलियों से लोहा लेते हुए अपने साथी जवानों को बचाते हुए वो प्राणों की आहुति दिए हैं, वो वंदनीय है, प्रशंसनीय है, पूजनीय है। 13 साल बाद इंदौर के छोटा नेहरू स्टेडियम में दंगल होने जा रहा है। दंगल 23 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगा, जिसकी तैयारी में नगर निगम टीम जुट गई। 20 फरवरी तक स्टेडियम के तैयार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और सिटी लाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे IBC 24 के साथ। नमस्कार।